चलते हुए पैरों में दर्द होना, ठंडा पड़ जाना, और अगर आप डायबिटीज से या कोई स्मोकिंग करते हैं या लैक ऑफ एक्सरसाइज करते हैं तो हो सकता है ये गंभीर समस्या हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर निखिल बंसल, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इंटरवेंशन रेडियोलॉजी। हम आज मुख्य विषय के बारे में चर्चा करेंगे जो आम तौर पर आपके आसपास में, आपके परिवार में बहुत कॉमन है, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज। सबसे कॉमन भ्रांति है कि नसों में ब्लॉकेज होना सिर्फ और सिर्फ हृदय में होता है। आमतौर पर माना जाता है कि सिर्फ हार्ट की जो नसें हैं, जो हार्ट अटैक आना है, सिर्फ वहीं की नसें ब्लॉक हो सकती हैं, शरीर की और नसें ब्लॉक नहीं हो सकती हैं। मगर सच्चाई ये है कि शरीर में जो नसें हैं, जो हृदय में जा रही हैं, वही सेम प्रकार की नसें हमारे हाथ पांव में, हमारे दिमाग में, वही सेम प्रकार की नसें हैं। और हृदय में जो ब्लॉकेज होते हैं उससे आमतौर पे उससे ज़्यादा हमारे शरीर की और मुख्य नसों में ब्लॉकेज पाए जाते हैं, मगर आमतौर पे वो इग्नोर किए जाते हैं। इनके सिम्टम्स क्या हैं? पैरों में चलते वक्त कुछ समय चले और आपके पैरों में दर्द हो जाना, थोड़ी देर विश्राम किया, फिर चले, फिर दर्द हो जाना। हमारा सैचुरेशन लेवल पेरिफेरल लेवल पे, हमारी उंगलियों में, हमारे पैर में कम हो जाना, पैरों का ठंडा पड़ जाना, हाथ का ठंडा पड़ जाना, गैंग्रीन हो जाना, जैसे पत्तियां पीली पड़ के टूट जाती हैं उसी प्रकार से उंगलियों का, पैरों का काला पड़ जाना, कई बार उनका टूट जाना, खुद से दिखना कि उनका खून का संचालन कम हो जाना। अब इसको डायग्नोस कैसे करें? अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर द्वारा या सीटी एंजियोग्राफी द्वारा इसको सटीकता से डायग्नोस किया जा सकता है और काफ़ी केसेस के अंदर उसको ठीक भी किया जा सकता है। फिर बात आती है, क्या ऑपरेशन ही इसका इलाज है? नहीं। अगर हम हमारे खान पीन का सुधार करें, हम हमारे जितने भी एडिक्शन है, स्मोकिंग है, टैबेको है, जर्दा खाना है, उसको रोकें, खून पतला करने की दवाइयाँ लें, तो काफ़ी केसेस में, मैं कहूँगा 60 से 70% केसेस में हमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम बात करें ओपन सर्जरी की तो वो 3 से 4% से ज़्यादा केसेस में चीर फाड़ वाले ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। 95% केसेस में चीर फाड़ वाले ऑपरेशन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आपका सेगमेंट पुराना है तो वहां पे जैसे हृदय में भी दिखाते हैं कि थक्के को पार किया जाए, गुब्बारे द्वारा वहां पे फुलाया जाए, जगह बनाई जाए। अगर जरूरत पड़ती है और वो बार बार बंद होता है तो एक मेडिकेटेड छल्ला उसमें डाल दिया जाए, स्टेंट उसमें डाल दिया जाए, जिससे खून का प्रभाव जो है वो बढ़ जाए। अगर एक्यूट है तो थक्के को ट्यूब द्वारा खींच लिया जाए या वहीं पिघला दिया जाए। ऐसे अनेक प्रकार के ऑप्शंस आज उपलब्ध हैं। ये काफी सारे ऑप्शंस गवर्नमेंट स्कीम्स में भी उपलब्ध हैं। तो मुझे लगता है कि पैर को खोना, हाथ को खोना, उससे बेटर है कि हम तंबाकू का सेवन या बाकी हमारे डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है उसको हम कंट्रोल करें, सही उपचार लें, अपने आसपास के एक्सपर्ट इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलें और इसको समय से इसको बीमारी का इलाज कराएं और हमारे जीवन में होने वाली जो कमियां हैं, जो हमारी निर्भरता हैं, उसको हम कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको इसके बारे में अगर और ज़्यादा जानना है, आपके परिवार में, आपके आसपास में किसी को ये समस्या है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारी टीम मुझसे या एक्सपर्ट इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से आपको कनेक्ट करेगी और इसके इलाज के ऑप्शंस के बारे में और विषय में बताएगी। धन्यवाद।